लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे सदन के पटल पर रखा और इसके बाद कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई, फिर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और फिर अखिलेश यादव ने चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने अपनी बात रखनी शुरू की तो बीजेपी पर तंज कस दिया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तंज भरे लहजे में, हालांकि मुस्कुराते हुए पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। दरअसल वक्फ बिल पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर तंज कसा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। अखिलेश यादव के इस बयान पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि मेरे सामने जितनी भी पार्टियां हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कुछ परिवार के लोग ही करेंगे। हमें 12-13 करोड़ सदस्यों में से प्रक्रिया के बाद चुनना है, इसलिए इसमें समय लगता है। मैं कह रहा हूं कि आप 25 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे। सुनिए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वक्फ बिल नाकामी पर पर्दा है। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। रातों रात नोटबंदी का फैसला लिया। नोटबंदी की नाकामी पर भी चर्चा जरूरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वक्फ बिल मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों की बात ही नहीं सुन रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल के पीछे न नीति सही है न नीयत सही है। बीजेपी ध्रुवीकरण का फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी मुस्लिम भाईचारे को बांटना चाहती है। बीजेपी को अपने वोट बैंक में गिरावट की चिंता है। अखिलेश ने कहा कि चीन के कब्जे वाली जमीन ज्यादा बड़ा मुद्दा है। चीन ने जिस जमीन पर गांव बसाए हैं वो बड़ा मुद्दा है। रेलवे के जमीनों को बेचा जा रहा है। रेलवे हो या डिफेंस, सारी जमीनें भारत की हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब भी कोई नया बिल लाती है तब अपनी नाकामी छिपाती है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पेश किए जाने से पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। जिन लोगों के लिए यह बिल लाया जा रहा है उनकी ही बातों को अहमियत ना देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष इस बिल को लाकर हमारे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। आम जनता को इस बिल से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। सत्ता पक्ष उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये बिल ला रहा है। को रखकर जो सत्ता पक्ष है, वो जो मूल हमारे जो मुद्दे हैं आज, जहां गरीबी लगातार देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे ध्यान भटकाने की ये बात हो रही है। और जहां यह डेफिनेटली विपक्ष में फॉर नहीं है मुस्लिम्स के लिए, वहीं आम जनता को इस बिल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और जो यह नीयत से जो ये बिल लाया जा रहा है, जहां जमीनें इन्वॉल्व होती हैं, हम सभी जानते हैं वक्फ बोर्ड में, तो कहीं ना कहीं इन जमीनों को लेके जो यह एक तरह से साजिश रची जा रही है और इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। और सत्ता पक्ष के जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में
पेश किए जाने के बाद देश भर में इसकी चर्चा तेज हो गई है। इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानून के दायरे में लाना है, लेकिन मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड और बाकी संगठनों ने इसका विरोध जताया है। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड का कहना है कि अगर ये बिल पास होता है तो वो उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस बिल का विरोध कर रही है। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो है उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।